वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को मशकूक खत मिलने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तस्दीक की कि उन समय तमाम 8 जजों को खत मिले। एक जज के अमले ने खत खोला तो उसमें पाउडर था। खत खोलने वाले अमले ने आंखों में सोजिश की शिकायत की है। हाई कोर्ट इंतजामिया के हुक्म पर थाना CTD में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा खतूत वसूल करने वाले हाई कोर्ट के क्लर्क कदीर अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजों को मशकूक खत मिले हैं। साइफर केस की समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बताया, हम तमाम जजों को खत मौसूल हुए हैं। खतों में एंथ्रैक्स का बताया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। आज की समाअत में ताखीर की एक वजह यही थी। इससे पहले जराए ने बताया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजों को मशकूक खत मौसूल हुए। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसमें पाउडर था। इस्लामाबाद पुलिस की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। जजों को मिलने वाले खत पुलिस हुक्काम के हवाले कर दिए गए। माहिरीन की टीम खतों में मौजूद पाउडर का जायजा ले रही है। अदालती जराए ने बताया, खत में डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। खत किसी खातून ने अपना एड्रेस लिखे बगैर जजों को इरसाल किए। खत रेशम एहलिया वकार हुसैन की जानिब से भेजे गए हैं। जराए का कहना है, मशकूक खत CTD के हवाले कर दिए गए। खत खोलने वाले अमले ने आंखों में सोजिश की शिकायत की है। खत खोलने वाले अमले को फौरी तौर पर सैनिटाइज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंतजामिया ने जजों को मिलने वाले खतों का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों को मशकूक खतूत लिखने का मुकदमा दर्ज। थाना CTD में दर्ज FIR के मुताबिक हाई कोर्ट के क्लर्क कदीर अहमद ने बताया कि तमाम जजों के नाम खतूत थे जो उसने नायब कासिद इकरामुल्लाह के जरिए तकसीम कराए। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल, 780 की दफात के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। हाई कोर्ट के जो क्लर्क हैं, जो डाक वसूल भी करते हैं और डिस्पैच भी करते हैं, कदीर अहमद, उसकी मुद्दत में दर्ज किया है। FIR में उन्होंने ये कहा है कि नायब कासिद इकरामुल्लाह के जरिए जो लिफाफे थे वो तकसीम कराए। तमाम जजेस के नाम खतूत थे। उनमें से जो चीफ जस्टिस के नाम था वो इकरामुल्लाह ले गया, बाकी जो है वो खुद उन्होंने तकसीम कराए। ताहम अदालती जो एहलकार है कमर खुर्शीद, उन्होंने फ़ोन पर बताया कि खतूत ना खोले जाएँ, इसमें केमिकल है, जिसके फौरी तौर पर तमाम रीडरों को लिफाफे ना खोलने की हिदायत की गई। और खत के ऊपर जो है वो बताया गया है कि जो उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ था और मुसम्मत रेशम और नामालूम अफराद ने मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। तमाम सूरत हाल से मकामी पुलिस को आगाह किया गया और तमाम जो लिफाफे हैं वो पुलिस के हवाले किए गए हैं। उनमें ये बताया गया कि जो 4 अदद लिफाफे थे और वो खुले हुए थे, उन पर सफ़ेद पाउडर की जो आमेज़िश है वो भी पाई गई है। लिफाफों के ऊपर जो है इंग्लिश में भी लिखा गया था और जिसका तर्जुमा जो किया गया था कि तहरीक नमू से पाकिस्तान जो है वो तंजीम है और जस्टिस सिस्टम पर तनकीद की गई है। जी जुल्करनैन, खातून रेशम के बारे में कुछ मालूम हो सका इब्तदाई तौर पर? पुलिस राय का ये कहना है कि क्योंकि इस पर कोई एड्रेस भी मौजूद नहीं है, ताहम CCTV जो फुटेज है उसके जरिए कोशिश की जा रही है कि ये खत जो है किस पोस्ट ऑफिस में डिलीवर किए गए हैं या पोस्ट बॉक्स में डाले गए हैं। तो जहाँ जहाँ भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं और जहाँ पर ये बॉक्स भी मौजूद हैं उसके पोस्ट ऑफिस के, तो उनको चेक किया जा रहा है कि अगर कहीं पर कोई खातून मौजूद है या कोई मशकूक शख्स जो है ये लेटर डाल रहा है तो उससे मजीद उनकी निशानदेही जो है वो की जा सकेगी। एक तरफ ये चीज़ चेक की जा रही है, दूसरी कि ये किस किस्म का पाउडर है और ये कितना नुकसानदेह था, उसका जो एनालिसिस कराना है उसके हवाले से भी राब्ते किए जा रहे हैं कि फोरेंसिक लेबॉरेटरी से भी राब्ते किए जा रहे हैं कि फौरी तौर पर चेक किया जाए किस किस्म का ये मादा जो है ये इसमें पाया गया है। और ये जो खत हैं इनमें पाउडर के अलावा तहरीर भी है? देखें, जो तहरीर है वो अभी तक नहीं खोली गई क्योंकि जब रोक दिया गया था कि ये लिफाफे जो हैं वो ना खोले जाएं और उनमें जो 4 लिफाफे थे वो खुले हुए थे और उसी के ऊपर ही जो सफ़ेद पाउडर की आमेज़िश है वो पाई गई है। और उस वक्त जब ये पुलिस एहलकार और चेक भी कर रहे थे तो उस वक्त बताया गया है कि वो जो पाउडर है वो उड़ रहा था और उससे आंखों में जलन भी महसूस हो रही थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि इसको फौरी तौर पे इनको बंद कर दिया जाए और ऐसे ही ये लिफाफे जो
जो हैं वो भिजवाए जाएं लेबॉर्ट्री, ताकि ये चेक कराया जा सके कि ये सफ़ेद पाउडर की आमेजिश है, ये किस किस्म का केमिकल है, कितना ये नुकसानदेह हो सकता है। तो वो उसका जो है एनालिसिस करने के बाद यकीनी तौर पे ये आएगा कि इसमें क्या है। इसके अंदर एग्जैक्ट लिखा हुआ क्या है वो अभी तक तहरीर जो है वो सामने नहीं आ सकी, क्योंकि लिफाफे भिजवाए जाएंगे, वहाँ वो चेक करेंगे। और यानी कि इस पाउडर का अभी तक कोई केमिकल एनालिसिस नहीं हुआ जुल्करनैन? जी बिल्कुल, अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि ये फोरेंसिक इनका होगा, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में जाएगी, वहाँ पर वो इसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ये पता चलेगा कि ये किस किस्म का पाउडर है, कितना नुकसानदेह ये पाउडर हो सकता था और क्या वजह है कि जब ये उसके ऊपर खत के ऊपर जो है जो पाउडर की आमेजिश पाई गई तो उससे जलन भी हो रही थी। तो उस वजह से उसका जब एनालिसिस हतमी तौर पर होगा तो फिर सामने आएगा कि ये किस किस्म का पाउडर है। ठीक है, मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, ये खतूत किसकी तहवील में है? देखें, इस वक्त थाना सीटीडी की तहवील में है और थाना सीटीडी अपनी तहवील में ही इनको लेबॉर्ट्री जो है वो भिजवाएगी। एनालिसिस करने के बाद इनको साफ कराया जाएगा। उसके बाद अगर इसके अंदर कोई तहरीर है, वो तहरीर किस किस्म की है, और ये भी बताया गया है इसको मजीद जो है एक्सपर्ट जो हैं FIA के, उनको भी भिजवाया जाएगा। हैंड राइटिंग का भी पता कराया जाएगा कि ये किस किस्म की, क्या वाकई आया कि ये खातून की हैंड राइटिंग है या किसी आम शख्स से ये लिखवाया गया है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी बच्चे ने लिखा हो, इस तरीके से राइटिंग जो है वो की गई है। तो उसका भी एनालिसिस कराया जाएगा। लेकिन सबसे पहले वो यही है कि CCTV फुटेज के जरिए ये देखा जाए कि ये किस तरीके से बॉक्स में डाले गए, और फिर जो डाकिया आया है उससे भी ये तफ्तीश की जाएगी, जो डाक लेकर आया है, पहुंचाने वाला है, कि उसने किस बॉक्स से, किस एरिए से ये जो लिफाफे हैं ये वहां से इकट्ठे किए हैं या उनको किसी ने दिए हैं, उनसे भी तफ्तीश की जाएगी। और उसके बाद जो है ये तफ्तीश का सिलसिला आगे बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त मेन जो एक चीज़ है जिससे तफ्तीश शुरू होगी वो यही है कि जो डाकिया देने आया था डाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो उसने ये कहाँ से लिफाफे इकट्ठे किए हैं, क्या मेन ऑफिस से या किसी बॉक्स से निकाल के वो यहाँ तक लाया है, क्या इसी सूरत हाल में लाया है, उससे जब तफ्तीश होगी तो फिर मजीद तफ्तीश का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ सकेगा। तो पुलिस अभी तक उस डाकिये तक पहुंची है, उससे कोई तफ्तीश हो सकी इब्तदाई तौर पे? जी, पुलिस जो है अभी जो तफसीलात है वो आगाह नहीं कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम खुफिया रख रहे हैं ताकि हमारी जो तफ्तीश है वो मंजराम पर अभी ना आ सके, इसीलिए जो कुछ चीज़ें हैं वो छुपाई जा रही हैं। कहा यही जा रहा है कि उस तक भी निशानदेही हो चुकी है। सही। और FIR में दफात किस नौयत की लगाई गई हैं? जी, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है ये दफा इसमें लगाई गई है। जब भी ये केमिकल के हवाले से भी क्लियर हो जाएगा तो फिर मजीद जो दफा है वो भी इसमें ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, बानी PTI ने कहा है उनकी अहलिया को जहर देने की कोशिश की जा रही है। अडियाला जेल में पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा फैज हमीद की तकर्री उन्होंने नहीं की थी, कमर बाजवा ने धमकी दी थी, खामोश रहो वरना मुकदमे बनेंगे, सजाएं मिलेंगी। बानी PTI की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि साइफर केस में उनका 342 का बयान हो रहा था। जज बाहर गए, वापस आते ही फैसला सुना दिया। जजों के खत मामले की फुल कोर्ट को समाप्त करनी चाहिए थी। बानी PTI ने कहा कि शौकत सिद्दीकी का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गया, इसलिए खामोश रहे। सहाफी ने पूछा, शौकत सिद्दीकी ने फैज हमीद पर इल्जाम लगाए, उस वक्त आप वजीर आजम थे। बानी PTI ने कहा फैज हमीद हो या कोई और, तहकीकात होनी चाहिए। फैज हमीद की तकर्री मैंने नहीं की थी। कमर बाजवा ने कहा था चुप ना बैठे तो मुकदमे बनेंगे, सजाएं मिलेंगी। बानी PTI का कहना था कि उनकी बीवी के साथ जो किया गया वो खतरनाक है। मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ सब गवाहों की चंद माह में मौत हो गई। बुशरा बीबी को जहर दिया जाएगा तो क्या मैं खामोश बैठूंगा? बुशरा बीबी ने इल्जाम लगाया है कि शब मेराज को उनके खाने टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए गए।
पेशी के बाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई की अहलिया ने कहा कि तहकीक से पता चला टॉयलेट क्लीनर से 1 माह बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ है, खाना और पानी भी कड़वा लगता है। जेल में किसी ने टॉयलेट क्लीनर मिलाने का बताया था, पहले शहद में कुछ मिलाया गया था, अब खाने में टॉयलेट क्लीनर मिला दिया गया। बुशरा बीबी का कहना था कि उन्हें बनीगाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया है, पहले खिड़कियां बंद रखी जाती थी, अब कुछ देर के लिए खोल दी जाती हैं। पार्टी में मेरे अमरीकी एजेंट होने की बातें फैलाई जा रही हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसल वाडा सिंध से सेनेट में पहुंच गए। इसहाक डार भी कामयाब। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबात, पीपल्स पार्टी को 11, मुस्लिम लीग नून को 6 सीटें मिली। इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर पीपी ने मैदान मार लिया। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के इसहाक डार ने कामयाबी समेटी। सिंध से पीपल्स पार्टी ने 12 में से 10 नशिस्तें जीत लीं। 7 जनरल नशिस्तों में 5 पीपल्स पार्टी ने हासिल की। MQM के आमिर चिश्ती भी सेनेटर मुंतखब हो गए। खवातीन की नशिस्त पर कुरतुल ऐन मरी और रुबीना कायम खानी ऐवान बाला की रुकन बन गई। पुंजुमल गैर मुस्लिम नशिस्त पर कामयाब हो गए। पंजाब से टेक्नोक्रेट की सीट पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मुसद्दिक मलिक कामयाब हुए। खवातीन की दोनों नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून को मिल गईं। अक़लियत की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के ताहिर खलील सिंधु 253 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी करवा दी है। पीटीआई का सख्त रद्द-ए-अमल, अवामी मैंडेट पर डाका करार दे दिया। तर्जुमान पीटीआई कहते हैं हमारी मखसूस नशिस्तें छीन कर दूसरी जमातों को खैरात में दी गई। मखसूस नशिस्तों को जवाज बनाकर सेनेट इलेक्शन मुलतवी करना मज़ाक़ खेज़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला मुस्तरद करते हैं, अदालत से रुजू करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा किसी जमात को जीती नशिस्तों से ज्यादा नहीं दी जा सकती। पार्टी स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था, उसकी प्रोपोर्शनेट देखा था कि किस पार्टी की कितनी रिप्रेजेंटेशन, उसमें सुन्नी इत्तेहाद का नाम है। उसके बावजूद स्पीकर का ये डिक्लेयर करना कि हम इंडिपेंडेंट है और जो हमारे पीटीआई बेक कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट है, ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को केपीके के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए। किसी भी पोलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। 17 सीटें अपोजिशन की केपीके सब और 17 सीटों पर वो 30 सीटें और मांग रहे हैं। फैसल वाडा सिंध से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सेनेटर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी और MQM ने मुस्लिम लीग नून के दबाव के बावजूद फैसल वाडा की हिमायत की। अपने बेबाक बयानात से मशहूर फैसल वाडा ने कभी अपने मौक़िफ़ पर समझौता नहीं किया। 13 जमातों की 13 लीडरशिप एक्सपायर्ड है, इनका माजी ना भूलें। तुम आए होनी थी, वो वजीर आजम बन गए शहबाज शरीफ। दो खास और 3 सांप और कीड़ों की वजह से हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। या आधा तीत और आधा बटेर बंद करें। पाकिस्तान है तो सब है। सेनेट इलेक्शन कंडक्ट हुआ, इलेक्ट हुए फैसल वाडा। तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से उभरने वाले फैसल वाडा ने बहुत जल्द अपना सियासी मुकाम बनाया। 2018 आम इंतखाबात में वो कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 249 से PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ को 600 से जायद वोटों से हराकर असेंबली पहुँचे। शहबाज शरीफ बीमार हुए, मुल्क से बाहर निकल गए, कुछ नहीं हुआ। यही मुर्दा खाने से चलते फिरते खड़े होने बैठ नहीं सकते। उन्हीं लीडरों को लाए, बार बार लाए। गुलामी लीडरों की करे, पर उनकी नालायक औलादों की भी करें। फैसल वाडा की बेबाक राय से उनके अपने भी नाराज हो जाते, लेकिन उन्होंने कभी अपने मौक़िफ़ पर समझौता नहीं किया। ये बात काबीना के अंदर ही मैंने मीटिंग में कहा था कि 2 खास और 3 सांप और कीड़ों की वजह से हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारे इदारों को नुकसान हुआ। फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का सामना भी किया। कानूनी और सियासी जद्दोजहद के बाद नवंबर 2022 में इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाए। सारे चोर इकट्ठे होकर तस्दीक देने देंगे।
फैसल वावडा ने अपोजिशन की गैर मौजूदगी में भी 18 महीने की शहबाज हुकूमत को टफ टाइम दिए रखा। इत्तेहादी हुकूमत हमेशा उनके निशाने पर रही। पाकिस्तान की तबाही यहाँ तक जो हुई है वही 18 पॉलिटिकल पार्टियां उनके लीडर हैं। 13 जमातों की 13 लीडरशिप एक्सपायर्ड है, इनका माजी ना भूलें। क्या आपको यही जमहूरी लीडर 13 भगौड़े मफरूर ही चाहिए? अब मिल मिला के एक मफरूर हुकूमत बना देगी पीपल्स पार्टी, 10-15 सीटें प्लस माइनस करके उनको प्रोविंस मिल जाएगा। फैसल वावडा को मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत की दावत भी मिलती रही, मगर वो किसी जमात में शामिल न हुए। हालिया सेनेट इंतखाबात में फैसल वावडा सिंध से पीपल्स पार्टी और MQM की हिमायत से फिर सेनेट में पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून का इत्तेहादियों पर दबाव और धौंस भी फैसल वावडा का रास्ता न रोक सकी। सेनेट इलेक्शन कंडक्ट हुआ, इलेक्ट हुए फैसल वावडा। अच्छे लोगों से दुनिया अभी खाली नहीं हुई। मियांवाली का दर्जी यतीम बच्चों के कपड़े मुफ्त सीता है। ईद पर बच्चों के जोड़ों में 200 रुपए ईदी भी डाल देता है। कैसर हसन ने यतीम बच्चों का बाकायदा रजिस्टर बना रखा है। राना मुख्तार की रिपोर्ट। माह रमजान मुबारक में दर्द दिल रखने वाले अफराद किसी गर्जो लालच के बगैर अपनी इस्तात के मुताबिक मुस्तहिक अफराद की मदद करते हैं। इन्हीं लोगों में कैसर हसन वट्टू भी है, जो गुज़िश्ता कई साल से माह रमजान में यतीम बच्चों के मुफ्त कपड़े सिलाई करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि 2 इंतहाई गरीब ख़वातीन मेरी दुकान पर आईं और उन्होंने 2 जोड़े कपड़ों के सिलाई करवाने थे और उन्होंने कहा कि हम गरीब हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने उनको कहा ठीक है, हम आपको कपड़े सिलाई कर देते हैं। और जब वो वापस लेने आईं तो उनकी खुशी देखकर और उनके बच्चों की खुशी देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि आइंदा हर यतीम बच्चे के कपड़े मैं फ्री सिलाई करूँगा। कैसर यतीम बच्चों के मुफ्त सिले कपड़ों की जेब में 200 रुपये ईदी भी डाल देता है। ईद पैकेज के तौर पर 200 रुपया मैं उनकी जेब में डालता हूँ। 1 साल से लेकर 18 साल तक हम फ्री सिलाई करते हैं। कैसर हसन ने बताया कि इसके पास अब तक 18 साल से कम 100 से जायद बच्चे रजिस्टर्ड हैं। राना मुख्तार, ARY न्यूज़, मियांवाली। कराची के इलाके पापोश नगर में निस्फ सदी पुरानी नागरा चप्पल की दुकान आज भी ग्राहकों को अपनी तरफ खींचती है। वहां की चप्पलों में ऐसी क्या खास बात है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान। कराची का इलाका है नाजमाबाद की ये पापोश मार्केट है। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे के आगाज़ के साथ ही जूं ईद का मौका करीब आ रहा है, अब लोगों ने कपड़े और दीगर लवाजमात तो खरीदनी है। अब सारा फोकस चप्पलों और जूतों की खरीदारी पर है। यहाँ पर इनके पास पेशावरी चप्पल, बलोची चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल और इसके अलावा नागरा की मुख्तलिफ इकसाम की वैरायटी है, जो 2-2.5 हज़ार रुपये से लेके और 15,000 रुपये तक जाती है। बहुत पुरानी दुकान है। पूसा हमारे पास होता है, नागरा शू होता है और पेशावरी चप्पल होती है। मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी होती है। पूरे पाकिस्तान से हमारे पास वैरायटी यहाँ पे आती है। लोगों का कहना है ईद का जो मजा है वो पेशावरी चप्पल के बगैर तो अधूरा है। शलवार कमीज हो, कुर्ता शलवार हो या फिर जीन्स और शर्ट हो, पेशावरी चप्पल ऐसी चप्पल है कि वो हर चीज पर चल जाती है। ऑलमोस्ट तो तकरीबन सब कुछ हमारी खरीदारी हो चुकी है। तो भाई ये नागरे, सैंडल वगैरह तो सिर्फ कराची से बल्कि बैरून शहर और बैरून मुल्क से भी लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं। अपने प्यारों को लाहौर, पंजाब के दीगर शहरों में और इसके अलावा बैरून मुल्क भी भेजते हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा है। एक तरफ तो इबादत का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब ईद की जो तैयारियां हैं वो भी जोरों शोर पर दिखाई दे रही हैं। एक जानिब खवातीन अपनी ईद की तैयारियां मुकम्मल कर रही हैं, बच्चों के लिए खरीदारी कर रही हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मर्द हजरात भी जो हैं वो खवातीन से किसी तौर पीछे नहीं है और वो भी खरीदारी में उतना ही मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, उनसे वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। कराची से आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से होंगे हमारे साथ अहमद खोकर और क्वेटा से हैं अतिया अकरम हमारे साथ। कराची का रुख कर लेते हैं, आसिफ खान की जानिब चलते हैं। आसिफ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि खरीदारी करने के लिए आए और सोचा कि चलो बीपर भी देता ही जाऊं? हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ख़रीदारी मुझे करनी है, बच्चों के लिए करनी है, मैं थोड़ी देर के बाद करूंगा। तो इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं ये सदर कोऑपरेटिव मार्केट है और यहां पर मर्दाना शलवार कमीज़ मिलते हैं। इसी वजह से ये मार्केट मशहूर भी है, तो लोग दूर दूर से आते हैं यहां पर शॉपिंग करने के लिए। तो बहुत सारे अफराद मुझे यहाँ पर ऐसे मिले कि जो खुद से ज़्यादा अपने बच्चों की शॉपिंग को तरजीह दे रहे थे। उनका कहना था कि वो तो बना लेते हैं लेकिन उनकी तरजीह ये है कि वो अपने बच्चों की शॉपिंग करें। तो मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किसी से बात भी कर सकें। अलबत्ता हम जहाँ पर खड़े हैं चूँकि ये फुटपाथ की जगह है तो यहाँ पर जो है वो इतना आसान नहीं है कि लोगों को रोक के बात करें। फिर भी हम मालूम करते हैं।
कि जो लोग यहाँ पर आए हुए शॉपिंग करने के लिए। आसिफ, आप भले बात ना कर सकें, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताएं जरा बाजार के बारे में हमें बताइए। अच्छा, बिल्कुल, अगर बाजार के बारे में आपको बताऊं तो देखें, ये कोऑपरेटिव मार्केट है, सदर कोऑपरेटिव मार्केट कराची का मशहूर तरीन बाजार है। शलवार कमीज यहाँ पर मर्दाना शलवार कमीज है जो मिलता है। और अगर रश की बात मैं आपको करूँ तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश नहीं है। अगर मेरे पीछे भी आप देखें तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग दिखाई नहीं देंगे। लोग खरीदारी के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन रुझान वैसा नहीं है जैसा माजी में देखने में आता था। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों से ऐसे भी बात की है ऑफ कैमरा, तो उनका कहना ये था कि चूँकि महंगाई इतनी हो गई है, उनके खर्चात ज़्यादा हैं, इसकी वजह से जो है वो इतनी उस हिसाब से शॉपिंग नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से वो माजी में किया करते थे। साथ साथ दुकानदारों का कहना यह है कि कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो है वो उनको भी जो है वो जायद कीमत में पिछले सालों के मुकाबले में इस साल कुछ जायद कीमतों में वो फरोख्त कर रहे हैं। ठीक है आसिफ, आप ठीक कह रहे हैं, मेन मार्केट है और यहाँ पर रश नहीं, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कोयटा का रुख कर लेते हैं, अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। अतिया, आप इस वक्त कौन से बाजार में मौजूद हैं? क्या यहाँ पर रश है? ऐसा है कि मैं, क्योंकि कोयटा में मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, तो इस वक्त मैं हज़ारा टाउन के बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं और यहाँ पर इस मरतबा सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ, क्योंकि महंगाई का जिन आपे से बाहर हुआ है। अदरवाइज़ तो ऐसा होता है कि आखिरी अशरे में किसी भी बाज़ार में तिल धरने की जगह नहीं होती, लेकिन हज़ारा टाउन के बाज़ार में भी रश कश तो नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग और ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो चीज़ों की कीमतें मालूम कर कर के वापस जा रहे हैं। यहाँ पर जब हमने, और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात यह है कि इस कम्युनिटी के ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़वातीन हैं वो भी बाकायदा यहाँ पर शॉपकीपर्स हैं और वो दुकानें चला रही हैं। ख़वातीन की सहूलत बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़वातीन से जब हमने बात की तो उनका कहना ये था कि इस मरतबा की चीज़ों की जो कीमतें हैं वो 2 से 3 गुना इजाफे के बाद कुव्वतें इस्तात से बाहर हो गई हैं और वो बच्चों की और अपनी शॉपिंग के लिए मुख्तलिफ दुकानों का रुख कर रही हैं और एक दुकान से दूसरी दुकान चली जाती हैं ताकि रेट कुछ कम मिल सके, क्योंकि इस दफ़ा लोगों के लिए चीज़ें ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। और यहाँ पर जब हमने लोगों से भी बात की तो उनका कहना ये था कि बाज़ार की बनिस्बत हज़ारा टाउन का ये जो एरिया है, यानी कोयटा में भी कराची जैसी ही कमोबेश सूरत हाल है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो इसलिए लोग कीमतें पूछ रहे हैं और जो ख़रीदारी की क़ुव्वत है वो कम दिखाई दे रही है। अहमर खोकर की जानिब चलते हैं, लाहौर का रुख कर लेते हैं। अहमर, कहिए, जिंदा दिलाने लाहौर का कैसा मूड है इस मरतबा? देखिए, लाहौर ये जो है वो आपको पता है कि खाने पीने के मामला तो या शॉपिंग के मामला तो पीछे नहीं रहते। लाहौर के इकबाल क्रीम मार्केट में मौजूद हूँ और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि रश कितना ज़्यादा है। नौजवानों के हवाले से ये मार्केट ज़रा ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ पर पैंट शर्ट और लड़कों के जो कुर्ता शलवार कमीज़ हैं वो यहाँ पर बड़े आराम से और बड़े अच्छी कीमत में बड़े नए नए किस्म के मिल जाते हैं और बड़े रंगारंग भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर नौजवानों का रश ज़्यादा देखने में आता है, लेकिन फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद है। फैमिली सोच कर आती है कि शॉपिंग करेंगे, अगर बच्चे की शॉपिंग करनी है तो आज फोकस होगा बच्चे की शॉपिंग पे, लेकिन जब मार्केट में आती हैं तो जो बच्चों की मामा है वो अपनी शॉपिंग में लग जाती हैं, बच्चे अपनी शॉपिंग में लग जाते हैं, लेकिन जो मजलूम दिखाई देता है वो बेचारा बच्चों के वालिद दिखाई देता है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि अमूमन जो भी शादीशुदा हज़रात है गोद में उन्होंने बच्चे उठाए हुए हैं और वो अपनी वाइफ के और बच्चों के पीछे पीछे चल रहे हैं। अपनी उनकी शॉपिंग नहीं हो रही लेकिन फैमिली को शॉपिंग करवा रहे हैं। लेकिन जो नौजवान है उनका फोकस ज़्यादातर अपने कपड़ों के ऊपर है। शलवार कमीज जो है वो कुछ रेडीमेड भी लिए हैं, लेकिन कुछ जो है उन्होंने सिलवा भी ली हैं। लेकिन आजकल क्योंकि अब वक्त कम रह गया ईद का, तो ज़्यादातर फोकस जो है वो पैंट शर्ट पे है। लड़कों का ज़्यादातर ये होता है कि जब आपने पैंट शर्ट ले ली है तो जो मैचिंग की आपकी रिस्ट वॉच है उसके और जो बेल्ट है और जो शूज़ हैं इनकी मैचिंग और इनका जो कंट्रास्ट है वो ज़्यादा देखने में आता है कि अगर ब्राउन कलर की आपकी रिस्ट वॉच है और आपकी जो बेल्ट ब्राउन है तो शूज़ भी आपके ब्राउन होने चाहिए। इस तरह ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन लाहौर की जो मार्केट है वहाँ पर काफ़ी रश है। चले, यानी बच्चों की मामा शॉपिंग कर रही हैं और बच्चों के जो पापा हैं वो बच्चे और शॉपिंग बैग संभाल रहे हैं। अहमद खोकर लाहौर की सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। आसिफ खान कराची से और क्वेटा से अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।